तो चलते हैं आज हम 8.2 एक्सरसाइज की तरफ और क्लास 8 की मैं यहां पर बात करूंगा। दो कॉन्सेप्ट सामने आते हैं, एक सीपी है और एक एसपी है। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि ये वो प्राइस है जिस पर आप कोई वस्तु खरीदते हैं, ठीक है। एसपी का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, जिस पर आप किसी वस्तु को बेचते हैं। तो दो बातें यहां पर पहले क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि भाई जब आपका एसपी बड़ा होगा सीपी से, इस कंडीशन में आपको प्रॉफिट होगा। भाई जब आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होगा आपकी कॉस्ट प्राइस से, उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट होगा। अब लेट सपोज कि मैंने आपसे, एक मिस्टर एक्स है और एक मैं हूं, ठीक है, मेरा नाम अनमोल है। तो मैंने मिस्टर एक्स ने एक चीज को लिया था 50 रुपए में, ठीक है, तो ये उनकी सीपी हो गई मिस्टर एक्स की। उन्होंने मुझे अनमोल को वही चीज बेची 100 रुपए की, तो देखिए 50 की वो खरीद रहे हैं तो सीपी 50 है। एसपी मुझे उन्होंने बेचा 100 रुपए में, तो यहां पर उनको 50 का मुनाफा नहीं हो गया, फायदा नहीं हो गया। तो यानी कि प्रॉफिट वाली सिचुएशन आपकी कब आएगी, जब एसपी बड़ा होगा सीपी से। इस बात को आप ध्यान में रखिए काफी। ऐसी ही अगर मैं लॉस की बात करूंगा तो लॉस का उल्टा कॉन्सेप्ट है, भाई वहां पर सीपी बड़ा होगा एसपी पे। मान लीजिए आपके सामने ये एक पेन है, पेन में लाया हूं, चलिए लेट सपोज 5 रुपए का, ठीक है। अब जो कि मैंने इसको थोड़ा यूज कर लिया, थोड़ी इसकी इंक वगैरह मैंने खर्च कर दी, तो अब मैं यही सेम पेन मिस्टर एक्स को बेच रहा हूं। तो मैंने उसको बेचा 3 रुपए में, भाई कोई इसके महंगे पैसे तो देगा नहीं, आप भी नहीं देंगे। मैंने उसको 3 रुपए में ये पेन बेचा, मैंने खरीदा कितने का, 5 का, तो सीपी मेरी कितनी हुई, 5 रुपए। लेकिन जब इसको बेचने निकला तो कितने का बिका, 3 रुपए का, तो वहां पर एसपी कितनी हुई, 3 रुपए। तो यहां पर क्या हुआ, अब सीपी, अब देखिए सीपी यहां पे ज्यादा है, 5 का खरीदा था, एसपी यहां पर कम है, 3 रुपए का बेचा था, यानी कि मुझे क्या हुआ, 2 रुपए का नुकसान हो गया। तो यहां पर आप लॉस में क्या कर देंगे, 2 रुपए। तो इसका फॉर्मूला भी बहुत आसान है। अब अगर मैं आपसे बात करूं फॉर्मूले के बारे में, थोड़ा सा फॉर्मूला, थोड़ा सा लॉजिक आपका मैं लगवाऊंगा, यानी कि बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग याद नहीं करेंगे, लिमिटेड फॉर्मूले रखेंगे और उसके साथ साथ हम कॉन्सेप्ट अपना पकड़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट की यहां पर पावर हम ज्यादा देखेंगे, तो क्वेश्चन आपके काफी हद तक हो जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। खैर फॉर्मूले की बात कर रहा हूं तो देखिए सबसे पहले आया हमारे पास प्रॉफिट, कुछ नहीं, यहां पर एसपी बड़ा है, सीपी छोटा है, आप नॉर्मल बड़े में से छोटा माइनस कर दीजिए, तो एसपी माइनस सीपी फॉर्मूला हो गया। ऐसी ही यहां पर लॉस है, लॉस में क्या होता है, सीपी बड़ा होता है, एसपी छोटा होता है, आप बड़े में से छोटा माइनस कर दीजिए, तो यानी कि क्या आ गया, सीपी माइनस एसपी आ गया। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू में 100। और ऐसी अगर मैं आपसे बात करूं लॉस परसेंट के बारे में, तो इसका मतलब क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100, यानी कि दोनों ही केस में सीपी सीपी नीचे रहेंगे, 100 मल्टीप्लाई में साइड में रहेंगे। अगर प्रॉफिट परसेंट है तो ऊपर प्रॉफिट लिख दो, लॉस परसेंट है तो ऊपर लॉस लिख दो। तो इस सिंपल सी कहानी हम लोगों ने पढ़ी है फॉर्मूले के बारे में, ये आपके फॉर्मूले हैं, मेन फॉर्मूले यही हैं। अब बाकी के फॉर्मूले मैं इनके बेसिस पर करवा दूंगा आप सभी को। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अब यहां पर 8.2 मेरे सामने एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं आप सभी के सामने टारगेट करने जा रहा हूं। सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो हमारी रहेगी वो है क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना। अब देखिए आप सभी के पास एनसीईआरटी होनी चाहिए जब आप ये वीडियो देख रहे हो। पेज नंबर 125 है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा, अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, यानी कि एक व्यक्ति की जो सैलरी है वो 10% 10% बढ़ गई है। इफ इज न्यू सैलरी इज 154,000, यानी कि अब नई सैलरी जो है उसकी वो 1,54,000 है, 1,54,000 रुपीज है। तो कह रहा है उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी है, या फिर आप कह सकते हैं उसकी पुरानी सैलरी कितनी है। ठीक है, अब आप एक छोटा सा लॉजिक मुझे बताइए, क्योंकि मैंने आपको कहा था हर क्वेश्चन के फॉर्मूले, हर चीज के फॉर्मूले आप याद नहीं करेंगे, आप बिल्कुल तरीके से चलेंगे, तरीका कॉन्सेप्ट ही होता है। अब आप मुझे छोटी सी बात बताइए, भाई जो पुरानी सैलरी में मैं 10% को प्लस करूंगा तभी तो नई सैलरी आएगी। भाई पुरानी सैलरी में जब मैं 10% को प्लस करूंगा तभी तो नई सैलरी आएगी। अब यही कॉन्सेप्ट मैं यहां लगाता हूं, उसके लिए पुरानी सैलरी मुझे पूछ रहा था ये, मैं उसी को एक्स मान लूंगा। तो लेट द ओरिजिनल सैलरी SALARY, ओके,
बी एक्स रुपीस। ठीक है, मैंने ओरिजिनल सैलरी को यहां पर एक्स रुपए मान लिया है। ओके, तो अब यहां पर क्या था कि जो पुरानी सैलरी, भाई पुरानी सैलरी आपकी एक्स थी, 10% इंक्रीमेंट हुआ है सर, तो यानी कि 10% किसका बड़ा होगा? पुरानी सैलरी का ही बड़ा होगा। भाई 10% इंक्रीज जो हुई है वो 10% पुरानी की तो बड़ी है। मान लीजिए मैं अभी 100 रुपए कमाता हूं और मेरे बॉस ने मेरे को बोला कि सर आपकी सैलरी जो है वो 10% बढ़ गई है, तो मैं जो 10% वो किसका निकालूंगा? अपने 100 का ही तो निकालूंगा। भाई फिर मैं 100 में 10% ऑफ 100 करूंगा, इक्वल टू में ही तो आएगा मेरी जो नई वाली सैलरी होगी। सेम चीज मैं यहां पर कर रहा हूं। तो यहां पर ये जो एक्स था उसमें मैंने एक्स का ही 10% बढ़ा दिया और इक्वल टू में मेरी क्या हो गई? न्यू सैलरी हो गई। कुछ इस तरीके से आप लैंग्वेज लिखेंगे। सारे स्टेप बिल्कुल क्लियर होने चाहिए यहां पर आपको। ठीक है, तो एक्स ये रहा। अब इस चीज को सॉल्व करना हमने बचपन में सीखते ही आ रहे हैं। भाई 6th में हमने सीखा, 7th में हमने सीखा, 8.1 में भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये सब बातें सीखी हैं और अब भी बात कर रहे हैं। अब देखिए परसेंटेज है तो इसको हटाने के लिए आपको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। परसेंटेज को हटाने के लिए आपको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। बार बार कह रहा हूं बात में। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। एक्स को आप एज इट इज रहने दीजिए। न्यू सैलरी आपकी कितनी थी? 154,000, यानी कि 1,54,000 ये आपकी नई सैलरी थी। भाई क्वेश्चन ही ऐसी डिमांड कर रहा है। अब 0 से 0 काट देता हूं, ये बचा x अपॉन 1। भाई नीचे कुछ नहीं है यानी कि मैं 1 लिख सकता हूं यहां पे। ऊपर देखिएगा 1 इंटू एक्स एक्स होता है और नीचे 10 ऐसी रहने दीजिए। ये 154,000 ऐसी आ गया। एलसीएम लेता हूं, भाई 10 बन जाए तो 10 हो गया नीचे। इसी को ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखिए 10 इंटू एक्स कितना होगा? 10x और 1 इंटू एक्स कितना होगा? भाई x बन जा x। किसी भी चीज की आप मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो सेम ही रिजल्ट आता है। भाई 2 बन जा 2 हो गया, a बन जा a हो गया, x बन जा ऐसी x हो गया। ठीक है, अब 154,000 ऐसी रहने दीजिए। अब आप देखिए ये 10 इधर डिवाइड में है, इधर आ जाएगा वो मल्टीप्लाई में, तो 154,000 की मल्टीप्लाई मैंने यहां पर कर दी है। और 10x प्लस x कितना हो गया आपका? 11x हो गया है। ओके, तो 11x को यहीं पर रहने दीजिए। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो बस एक 0 में ऐड ऑन कर दूंगा, 4 0 यहां पर हो जाएंगी। भाई 10 से मल्टी मतलब 0 की हमने एडजस्टमेंट कर ली है। ठीक है, अब 11 यहां मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 154,000 को 11 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना? 140,123 समथिंग लाइक दैट, ये आंसर आएगा। यानी कि अब x क्या माना था आपने? जो आपकी पुरानी सैलरी थी, जो ओरिजिनल सैलरी थी, वो कितनी आई है? 1,40,000। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1,40,000 में जब मैंने 10% इंक्रीज किया तो नई सैलरी मेरी कितनी आ गई? 1,54,000 आ गई। तो ये है आपका पूरा क्वेश्चन। एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। ओरिजिनल सैलरी को हम लोगों ने एक्स माना हुआ था। ओरिजिनल सैलरी में 10% आप बढ़ा देंगे तो ही वो आपकी न्यू सैलरी के बराबर आई थी। ये लॉजिक था हमारा। बस उसके बाद वैल्यू हम लोगों ने पुट करी है, थोड़ा सा सॉल्व किया और देखिए एक्स की वैल्यू आ गई। आंसर में आप अच्छे से लिख देना, सो ओरिजिनल सैलरी वॉज 1,40,000 रुपीज। तो ये हो गया है आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन यहां पे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, बाकी मैं पीडीएफ भी इसकी अवेल करवा दूंगा। तो ये बिल्कुल फ्रेम के अंदर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या देखने को मिलेगा। तो अगेन स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। तो ये क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। देखिए यहां पर आपसे कह रहा है संडे को 845 पीपल जू गए थे। जू मतलब चिड़ियाघर, ठीक है। शायद आप में से काफी लोग गए होंगे वहां पे। तो संडे की अगर मैं बात करूंगा आपसे, 845 लोग जो है वो जू देखने गए थे। भाई सबकी छुट्टी होती है। ऐसी ही मंडे को 169 पीपल जू देखने गए थे। भाई मंडे को सबके ऑफिस स्कूल होते हैं तो बड़े कम लोग वहां पर गए थे। आपसे कह रहा है कितने % लोग डिक्रीज हुए हैं मंडे को। तो आइए इसके बारे में एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा पहले तो। अब देखिए सबसे पहले हम ये कोने में चलते हैं पहले तो यहां पर क्या हो रहा है? अब यहां पर परसेंटेज इंक्रीज वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। परसेंटेज डिक्रीज वाले क्वेश्चन आएंगे। आपसे पूछेगा कि परसेंटेज आपको बढ़ानी है, मतलब परसेंटेज कितनी बड़ी,
फिर पूछेगा परसेंटेज कितनी घटी। ऐसे क्वेश्चन की देखिए ट्रिक बता रहा हूं बड़ी शानदार। कुछ नहीं करना, आप डिफरेंस अपॉन इनिशियल इनटू 100, ये आप ट्रिक याद कर लीजिए। इसको फॉर्मूला मान लो या कुछ भी मान लो, नीचे का भी सेम होता है। भाई आपको क्या करना है, दो चीजों का डिफरेंस निकाल लिया, माइनस कर लिया, अपॉन में पुरानी वाली। ये इनिशियल का मतलब होता है पुराना, जो भी पहले वाला था आपका नंबर उसको रख दिया, और इस फॉर्मूले में आप रखेंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब कैसे होगा वो मैं बताता हूं, यहां बताऊंगा तो बिल्कुल समझ में आने लग जाएगा, अगर अभी तक भी समझ नहीं आया है तो। चलिए खैर, तो यहां पर क्या था, अगर मैं बात करूं पीपल वेंट ऑन संडे, तो संडे को कितने लोग बाग यहां पर गए थे, 845। ऐसी अगर मैं बोलूं पीपल वेंट ऑन मंडे, तो मंडे की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो 169 पीपल गए हैं। ठीक है, तो यहीं पर ही आप इनका डिफरेंस पता लगा लीजिए। तो डिफरेंस में 845 में से 169 को जब मैं माइनस करूंगा तो 15 में से 9 माइनस होगा तो 6 आएगा। यहां पर बचा 3, एक और रिमाइंडर कैरी लूंगा मैं यहां से 13 में से 6 माइनस करूंगा 7 आएगा। यहां 7 बचा था, 7 में से 1 माइनस करूंगा 6 आएगा। बाकी कैलकुलेशन आप लोग अपने हिसाब से कीजिएगा। तो यहां पर मेरा आंसर ये आ रहा है भाई, डिफरेंस इन दोनों में कितना आया, 676 का। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई परसेंटेज डिक्रीज निकालनी है। ठीक है, तो यहां पर आप लिखिएगा परसेंटेज डिक्रीज। तो इसमें मैंने आपको देखिए फॉर्मूला बताया है, डिफरेंस आप लिख दीजिए। अब इनिशियल मतलब पुराने वाला। अब आप मुझे बताइए इन दोनों में से पुराना क्या है। भाई अगर मैं कहीं संडे को जा रहा हूं वो बात पुरानी है, या कहीं मैं मंडे को जा रहा हूं वो बात पुरानी है। तो पहले संडे आता है ना, तो संडे वाली बात पुरानी हुई, तो आप यहां पर वैल्यू भी संडे वाली ही रखेंगे। उसके बाद आप इंटू 100 कर देंगे, और इस चीज को सॉल्व करते ही आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। भाई देखिए, मैं यहां पर बेकार की प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करूंगा, आप सब बड़े बच्चे हैं तो ये काम बिल्कुल आप ही लोग का होने वाला है। इस चीज को आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर जो भी आ रहा है, डेसिमल में है, मिक्स्ड में है, पॉइंट्स में है, तो वो परसेंटेज में आपका आंसर इजीली आ जाएगा। चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अपने। उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट आप सभी से शेयर करना चाहता हूं। देखिए उस कॉन्सेप्ट में क्या है, क्वेश्चन आपसे दो टाइप की डिमांड करेगा। एक में क्या है कि सीपी तो आपको गिवन है, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आपको गिवन होगा। उसके बाद आपसे एसपी पूछेगा, ठीक है। तो एक तो टाइप आपका ये आएगा, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप जो है फॉर्मूला ओपन कीजिए। या तो भाई क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट है तो उसका, लॉस परसेंट है तो उसका। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब इससे होगा क्या, यहां से आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी, यहां से आपके पास लॉस की वैल्यू आ जाएगी। वो क्वेश्चन बता देगा भाई प्रॉफिट है तो ये चलाइए, लॉस है तो ये चलाइए। उसके बाद यहां पर स्टेप 2 आपके सामने क्या आता है कि आप फॉर्मूला दोबारा से रखेंगे किसका, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस का। तो भाई प्रॉफिट का फॉर्मूला यहां पर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, और लॉस का क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो दोनों ही कंडीशन में आपके पास एसपी निकलकर आ जाएगी। तो ये ढांचा है, याद करना हो रटना हो इसको रट सकते हैं आप लोग, ये हेल्प कर देगा तुम्हारी। तो क्वेश्चन में देख लेना, सीपी गिवन है, एसपी पूछा है, तो ये काम करना है। यानी कि दो फॉर्मूले आपको लगाने हैं, एक प्रॉफिट परसेंट का और उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट का। तुम्हारा काम बिल्कुल हो जाएगा, सारी वैल्यूज भर दोगे, बिल्कुल ऑटोमेटिक आंसर आएंगे। उसके बाद अब मैं आता हूं जो क्वेश्चन का टाइप दूसरा आता है। तो अभी इसमें क्या है, तो यहां पर अब दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन आएगा, मतलब एक टाइप है क्वेश्चन का, नॉर्मली आ जाते हैं। इसमें क्या होगा, एसपी इस बार आपको गिवन है और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट में से कुछ एक चीज आपको जरूर गिवन होती है, ठीक है। और आपसे इस कंडीशन में सीपी पूछता है।
तो यहां पर आप क्या करेंगे, तो इसका भी स्टेप 1 है। सबसे पहले आप सीपी को x लेट करें, तो लेट सीपी बी x। आप सीपी को इस कंडीशन में हमेशा x लेट करेंगे और उसके बाद स्टेप नंबर 2 है फॉर्मूला लगाना है। अब यहां पर सवाल उठता है कौन सा फॉर्मूला, तो देखिए इन केस ऑफ प्रॉफिट परसेंट, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी इक्वल टू एसपी, और सीपी को आपने क्या माना हुआ था, एक्स माना हुआ था, एक्स प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ एक्स इक्वल टू एसपी। आपका बिल्कुल आंसर आ जाएगा 100%। उसके अलावा अगर लॉस की मैं बात करता हूं, इन केस ऑफ लॉस परसेंट, तो अगर लॉस की बातें हो रही हैं यहां पर, तो इस कंडीशन में सीपी माइनस लॉस परसेंट ऑफ सीपी इक्वल टू एसपी, और सीपी को आपने एक्स माना हुआ था तो सीपी की जगह एक्स लिख दीजिए और आपके एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहां पर। ठीक है, तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बात आसान है भाई, प्रॉफिट है आप प्लस कीजिए, लॉस है माइनस कीजिए, बात बिल्कुल आसान है। इस चीज का स्क्रीनशॉट आप रखिए संभाल के, और ये चीज काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। ये समझ में नहीं आएगा, मैं नहीं मानता हूं चैप्टर में आप आगे बढ़ भी सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं ये चीज ठीक लगी होगी। वीडियो पॉज कर लेना, अगर मेरी स्पीड तेज है तो अपना स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब हम आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिखाने वाला हूं। यहां पर आपसे कह रहा है एक शॉपकीपर 80 आर्टिकल खरीदता है 2400 रुपीज के, तो यानी कि सीपी ऑफ 80 आर्टिकल कितना है, 2400 रुपीज है। और इसके साथ साथ मैं फटाफट से एक आर्टिकल की सीपी भी निकाल लूंगा। तो भाई ज्यादा का दिया है, कम का पूछा है, डिवाइड करूंगा, तो 2400 में से 80 को मैंने डिवाइड करूंगा तो एक आर्टिकल तकरीबन 30 रुपए का पड़ेगा मुझको। ऐसी ही यहां पर आपको बोला है कि भाई प्रॉफिट परसेंट आपको 16% दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि भाई एसपी आपको निकालना है। ठीक है, एसपी एक आर्टिकल का निकालना है, तो थैंकफुली हमने सीपी एक आर्टिकल का ऑलरेडी निकाल लिया था, तो अब आसानी होगी क्वेश्चन करने में। अब देखिए ये पार्ट यही तो बन गया ऊपर वाला कि सीपी आपको दिया है और एसपी आपको निकालना है। तो मैंने आपको कहा था 2 फॉर्मूले आपको लगाने हैं, एक प्रॉफिट, अब प्रॉफिट है ना यहां पर, तो एक बार मैं प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाऊंगा और एक बार नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाऊंगा, और क्वेश्चन देखना कैसे ऑटोमेटिकली होता है। आइए दिखाता हूं। तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या हुआ भाई, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट 16 है, यहां पर बच्चे क्या करते हैं 16% लिखते हैं, परसेंट आपको नहीं लिखना दोस्त, आप नॉर्मल 16 ही लिखिए। प्रॉफिट मुझे नहीं गिवन है पूरे क्वेश्चन में, प्रॉफिट एज इट इज छोड़ दो, क्या कर सकता हूं भाई, कोई चीज गिवन ही नहीं है। तो सीपी जो है वो आपको 30 लिखना पड़ेगा और ये इंटू 100 है। ठीक है, अब 0 से मैं 0 काट देता हूं, यहां पर 3 इधर डिवाइड में, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 10 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो यहां पर P की जो वैल्यू है, तो भाई 16 3 जा होता है 48 अपॉन 10, जिसको मैं फर्दर सॉल्व कर लूंगा तो 4.8 रुपीज का मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, मैं पेज पलट नहीं रहा हूं, मैं यहीं पर ही एडजस्ट करूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, आप लोग अपने पूरा सीक्वेंस लिखिएगा, क्योंकि पीडीएफ फिर अच्छी नहीं आएगी, वो कट के आएगी, आधा क्वेश्चन कहीं आधा कहीं, तो मैं वो नहीं चाहता हूं। तो इसलिए मैं ये जो मेरे पास स्पेस एक अवेलेबल है, मैं यहां पर क्वेश्चन को करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, हमने एक फॉर्मूला लगा दिया प्रॉफिट परसेंट का, ठीक है, कुछ निकलकर ऑटोमेटिक आएगा। अब उसके बाद मैं प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला, एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट आपके पास कितना है 4.8, एसपी आपको पता नहीं निकालनी है, सीपी आपके पास था 30। अब ये 30 इधर नेगेटिव है, इधर आ जाएगा पॉजिटिव में। तो अब देखिए यहां से आप अपना आंसर 34.8 रुपीज की एसपी निकाल सकते हैं। तो देखिए ये था आपका आंसर, और आप सभी ने देखा ऑटोमेटिक आंसर आए हैं, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया हमने। बस शर्त यह है कि जो ऊपर मैंने आपको पैटर्न सिखाया है वो आपको बिल्कुल अच्छे से बाय हार्ट रिलीजियसली याद करना पड़ेगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4।
फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि भाई कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 15,500 रुपीज। तो यहां पर फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो भाई जो सीपी थी ऑफ अ आर्टिकल, आर्टिकल मतलब कोई भी वस्तु, तो वो 15,500 रुपए है। इस पर जो रिपेयरिंग की कॉस्ट आई है वो कितनी आई हुई है, 450 रुपीज। तो अब यहां से अगर मैं बात करूं आपसे टोटल सीपी की, तो उसमें आप इसको प्लस कर देंगे तो 15,950 रुपीज आएगा आपका आंसर। तो ये तो बनी है आपकी टोटल सीपी, ठीक है, सीपी में इसको इंक्लूड करेंगे आप। उसके बाद यहां पर क्या बोल रहा है, कह रहा है इसको 15% के प्रॉफिट में बेचा गया। तो जो प्रॉफिट परसेंट है वो 15% है। आपसे एसपी पूछ रहा है। देखिए वही अभी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, जब आपके पास सीपी गिवन होता है, एसपी पूछा जाता है, तो आप क्या करेंगे, एक बार प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला और एक बार नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला और ऑटोमेटिक क्वेश्चन होगा। एक बार और देखिएगा, जिसको वो पिछला क्वेश्चन समझ नहीं आया वो ये क्वेश्चन जरूर देखें। आइए बात करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। भाई देखिए फॉर्मूले आप ही को ही याद करने पड़ेंगे। अब ये 15% नहीं लिखूंगा, सिर्फ 15 लिखूंगा। ये बच्चे गलती करते हैं, इसलिए बार बार मैं इस पर फोकस डाल रहा हूं। तो प्रॉफिट मुझे नहीं पता, एज इट इज लिख दो। सीपी यहां पर कितना है आपके पास, 15,950 है, और ये 100 को ऐसी रहने दो, ठीक है। अब ये जो 15,950 है नीचे डिवाइड में है, तो ये ऊपर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, और 100 जो ऊपर मल्टीप्लाई में है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। यहां से आपको प्रॉफिट की वैल्यू मिल जाएगी। तो प्रॉफिट की वैल्यू तकरीबन 2392.5 इतना रुपए आएगी। कैलकुलेशन आप अपने अनुसार कीजिए जैसे आपको बढ़िया लगती है, बट कैलकुलेटर का प्रयोग कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पर ये एक इसका आंसर, प्रॉफिट बेसिकली मुझे निकल चुका है। तो अब दूसरा फॉर्मूला, अब देखिए पहला फॉर्मूला मैंने लगाया था प्रॉफिट परसेंट का, अब दूसरा लगाऊंगा इस प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, तो बस वैल्यू भरिए। तो 2392.5, एसपी मुझे पता नहीं, सीपी मेरे सामने 15950 है। तो अब ये जो 15950 है ये इधर प्लस में आएगा, ठीक है, इधर माइनस का है तो इधर ये चीज किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तो 15,950 को प्लस कर रहा हूं 2392.5 में, तो ये आपको एसपी देगा। तो जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपका आंसर तकरीबन 18,342.5 रुपीज आएगा। देखिए इस तरीके से आप एसपी को निकाल सकते हैं और अपने आंसर को एक शानदार से डब्बे के अंदर डाल दीजिए ताकि वो अच्छी खासी प्रेजेंटेशन आपको प्रोवाइड करे। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन 5 देखिए क्या बोल रहा है। यहां पर आपसे कह रहा है भाई एक वीसीआर है और एक टेलीविजन है, दोनों को खरीदा गया 8,000 रुपए का। तो आइए बात करता हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो भाई सीपी, एक काम करता हूं मैं, बाइफरगेट करता हूं क्वेश्चन को ऐसे। तो यहां पर हेडिंग हो गई वीसीआर और यहां पर हेडिंग हो गई टीवी, ठीक है। शायद ये मैंने लंबी बना दी है बट कोई बात नहीं। तो यहां पर सीपी जो है दोनों की मुझे 8,000 रुपए देखने को मिली है। भाई क्वेश्चन ही कह रहा है ऐसा, ठीक है। तो दोनों को खरीदा गया 8,000 रुपए में, ये मुझे समझ में आया। यहां कह रहा है जो दुकानदार है उसको वीसीआर पे नुकसान हुआ 4% का, तो भाई लॉस परसेंट यहां पर 4% का हो गया है, लेकिन टीवी पर उसको 8% का फायदा हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट है वो 8% है। भाई फायदा मतलब प्रॉफिट है, नुकसान या घाटा मतलब कि लॉस है। अब आगे आपसे बात करूंगा। यहां पर कह रहा है कि भाई टोटल पूरी ट्रांजैक्शन पे आपको टोटल गेन या लॉस परसेंट क्या देखने को मिला। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन एक तो इंपॉर्टेंट बहुत है, दूसरा अब देखिए डील करूंगा कैसे। इसकी एसपी अलग निकालूंगा, इसकी एसपी अलग निकालूंगा, फिर एक चीज और बताऊंगा, तब जाके क्वेश्चन ये कंप्लीट होगा। तो आइए पहले छोटा काम करते हैं। तो देखिए यहां पर आपको एसपी निकालनी है,
यहां पर भी आपको एसपी निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन अभी तो करें हम लोगों ने, भाई सीपी आपको गिवन है, एसपी आपको निकालनी है, क्या करेंगे? अच्छा लॉस है यहां पर, तो पहले तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला, उसके बाद नॉर्मल लॉस का फॉर्मूला, आपका काम ऑटोमेटिकली होगा। आइए देखते हैं कैसे। तो लॉस परसेंट क्या हो गया? लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100 हो गया। ठीक है, बिल्कुल एंगल के अंदर है क्वेश्चन। तो लॉस परसेंट आप 4 लिख दीजिए, एल आपको पता नहीं है भाई, लॉस थोड़ी गिवन है हमको। उसके बाद सीपी है 8000, तो 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट देता हूं, और यहां पर ये जो 80 है नीचे डिवाइड में, इसकी मल्टीप्लाई मैं ऊपर 4 से करूंगा, तो 8 4 जा होता है 32, तो 320 रुपीज का इसको हुआ होगा लॉस। अब लॉस का फॉर्मूला अलग लिखना है भाई, पहले लॉस परसेंट का लिखा, फिर लॉस का फॉर्मूला लिखूंगा, क्या होता है? सीपी माइनस एसपी होता है। फॉर्मूलों का खेल है, आप याद कीजिए, बाकी ढांचा मैंने आपको दिया हुआ था, तो वो चीज काफी अच्छी है, काफी आसान बना देगी तुम्हारे इस पूरे के पूरे टॉपिक को, वरना बड़ा हार्ड मानते हैं बच्चे कि ये काफी डिफिकल्ट टॉपिक है। तो डिफिकल्टी लेवल इसका बिल्कुल 0 कर दूंगा, ये मेरा दावा है। खैर, तो लॉस की वैल्यू लॉस में डालते हैं। सीपी जो था वो आपका 8000 रुपए है, और माइनस में है एसपी, तो ये एसपी इधर नेगेटिव है, इस साइड आ जाएगा पॉजिटिव में। अब आपको क्या करना है? अब ये 320 इधर पॉजिटिव है, उस साइड आ जाएगा नेगेटिव का, तो 8000 में से आप 320 माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 7680 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सारा काम होगा। सेम पैटर्न आपको यहां चलाना है, तो आइए चलाते हैं, क्योंकि देखिए जितनी बार मैं ये क्वेश्चन करूंगा और आप भी करेंगे उतनी बार ये कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। फिर दूसरा भी कॉन्सेप्ट है हमारा कि जिस केस में आपको एसपी गिवन है, सीपी निकालना है, वो बच्चों को हार्ड लगता है, वो भी बहुत आसान करवा दूंगा, तो बने रहना एंड तक। आगे देखेंगे हम लोग। तो यहां पर प्रॉफिट परसेंट है, तो सर फॉर्मूला इसी का ही खोलना पड़ेगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट 8 है भैया, बार बार बता रहा हूं 8% मत लिखना, सिर्फ 8 ही लिखना। प्रॉफिट नहीं पता तो मत लिखो। सीपी आपके पास 8000 है और इनटू में हो गया 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। 80 नीचे डिवाइड में है, ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 8 8 जा होता है 64, 640 रुपीज का आपका क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। अब वापस आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना है, तो प्रॉफिट क्या हो गया जी? एसपी माइनस सीपी, तो प्रॉफिट में आप 640 भर दीजिए, एसपी आपको पता नहीं है, और सीपी आपके पास कितना है? 8000 है। ये 8000 इधर नेगेटिव है भाई, इंग्लिश एक तरफ करनी है आपको और मैथ्स आपको एक तरफ करनी है, तो ये 8000 आपका नेगेटिव है, इस साइड आ जाएगा पॉजिटिव में, तो 8000 में आपको 640 प्लस करना है, तो आंसर आपका 8640 रुपीज आ गया है। तो देखिए यहां तक का तो क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन यहां पर इसने क्वेश्चन ने मेरे से क्या पूछा है? ये कह रहा है प्रॉफिट या लॉस परसेंट आपको निकालनी है पूरी ट्रांजैक्शन की, दोनों की, और ये तो मैंने अलग अलग निकाला है, तो होगा ऐसी। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आगे। अब टोटल सीपी निकालो पहले तो टोटल सीपी क्या हो गया? जब आप दोनों सीपी को, भाई वीसीआर भी 8000 का था और टीवी भी 8000 का था, दोनों को आप प्लस कर देंगे, तो 8000 प्लस 8000 आ गया आपका 16000, तो सीपी आपके पास 16000 रुपए है। उसके बाद ऐसी ही आपको टोटल एसपी भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें वीसीआर की एसपी थी 7680 और जो टीवी की एसपी थी वो थी 8640, तो दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो 16320, ये आपका आंसर आएगा। अब आप खुद बताइए, एसपी आपका बड़ा है तो ये सिचुएशन प्रॉफिट की होती है भाई, जब आपकी एसपी बड़ी होती है ये सिचुएशन हमेशा प्रॉफिट की रहती है। तो यहां पर आप प्रॉफिट निकाल लीजिए, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एसपी माइनस सीपी। 16,320 को 16,000 से माइनस करूंगा तो 320 आंसर आएगा। अब क्वेश्चन ने प्रॉफिट नहीं पूछा, क्वेश्चन कह रहा है सर प्रॉफिट परसेंट निकालिए, तो आइए प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाता हूं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है? 320 है। सीपी टोटल वाला मेरे सामने कितना? 16,000 है, और इंटू कर देता हूं 100 को,
2 जीरो से 2 जीरो कटी, 1 जीरो से 1 जीरो कटी, सभी जानते हैं 16 1 जा 16 2 जा 32, तो 2% का मुनाफा यहां पर हमको देखने को मिला है। यह था आपका पूरा क्वेश्चन। लेंदी है बट आप इसको हार्ड नहीं बता सकते हैं, पूरे की स्क्रीनशॉट आप यहां पर ले सकते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी आता है, तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखना। अब हम टारगेट करने जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। अब देखिए ये हमसे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है ड्यूरिंग अ सेल, तो एक सेल हुई थी, अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम, तो एक दुकान से आपको 10% का डिस्काउंट मिला है। तो व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट 1450 यानी कि 1450 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट 850 रुपीज ईच। क्वेश्चन पढ़ा मैंने, जैसी मेरी स्पीड रही मुझे नहीं लगता कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को मैं अपने अकॉर्डिंग डिकोड करता हूं, इस बार बिल्कुल पक्का समझ में आएगा, यह बात गारंटी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस होता है जो लिखा होता है, एक मैंने कोई आपसे सामान लिया है तो डब्बे के पीछे लिखा नहीं होता वो एमआरपी, ऐसा मार्क्ड प्राइस है वो, ठीक है, जो लिखा है, जो मेंशन है उस पर। तो उससे नीचे में दुकानदार कितने में भी बेच सकता है उसको, ऊपर में नहीं बेच सकता, वो उसके ऊपर फिर केस हो जाता है, ठीक है, पुलिस वगैरह का फिर केस बन जाएगा उस पर, अगर कोई एमआरपी से ऊपर आपको कोई भी सामान देता है, फोर्स करता है कि नहीं भाई मैं तो आपको महंगा ही बेचूंगा। तो इस ये कहीं पर भी ये लॉफुल एक चीज नहीं होती है। तो उस एमआरपी, उस मार्क प्राइस से नीचे आपको दे सकता है वो, जितना भी उसका प्रॉफिट मार्जिन है उसको काट कर। तो ये वाली बात है, वो मार्क प्राइस है। तो आप इसको एज अ सीपी ही ट्रीट करें, भाई आपके लिए सीपी है ये, लेकिन नाम अलग अलग लिख लो बेशक, किसी को बताओ भी मत, बट अपने मन में जो ट्रीटमेंट आप सीपी का करते हो वो सेम ट्रीटमेंट आप मार्क प्राइस का कर लो मेरे कहने पे, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल टिकेगा, कोई नया फैंसी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, सारा काम पीछे वाले फॉर्मूले से ही हो जाएगा। तो मार्क प्राइस मैं किसकी, शर्ट की लेते हैं, चलिए। तो शर्ट की कितने की है, बल्कि शर्ट दो हैं एक्चुअली, तो मार्क प्राइस ऑफ शर्ट चलिए 850 रुपीज तरीके से लिख देंगे, कोई बात नहीं। ऐसी ही मार्क्ड प्राइस ऑफ 2 शर्ट कितनी हो गई, तो 850 की मल्टीप्लाई मैं 2 से करूंगा, तो 0 5 2 10 16 1700 रुपए आएगा आंसर इसका। ऐसी ही मार्क्ड प्राइस ऑफ जीन्स की अगर मैं बात करूं आपसे, तो वो मुझे कितना दे रखा है यहां पर 1450 रुपीज। तो अब यहां पर टोटल मार्क्ड प्राइस, जिसको एमपी आप लिख सकते हैं, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो कितना आएगा, तो 0 5 7 में 4 प्लस करूंगा तो 11 और 3150 रुपीज मार्क प्राइस आएगी, ठीक है। अब यहां पर आपसे कह रहा है भाई डिस्काउंट जो दिया है, अच्छा जैसे मैंने आपको बोला था कि मार्क्ड प्राइस को ना आप सीपी की तरह मानिए, तो ऐसी ही मैं कह रहा हूं डिस्काउंट को ना आप लॉस की तरह मानिए। तो अब आपके पास क्या है, डिस्काउंट परसेंट है कितना 10%। अब आपसे कह रहा है कस्टमर ने कितना पैसा दिया होगा, तो ये वाली बात जो है आपको पता लगानी है। अब आप सीधा सीधा मेरे को ये बताइए कि भाई जो मार्क्ड प्राइस है यानी कि जो 3150 है, ठीक है, इसमें डिस्काउंट तो आप माइनस ही करते हैं। भाई मैं आपकी शॉप पर आया, मैंने पूछा कि भाई ये एक वाटर बोतल मुझे चाहिए, या लेट सपोज ये पेन मेरे को चाहिए, ये वाला जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो आपने बोला भाई ये 100 रुपए का पेन है, ठीक है, लेट सपोज हम एग्जांपल ही ले रहे हैं समझने के लिए। आपने कहा ये पेन जो मेरे सामने है नटराज का, ये 100 रुपए का है। तो मैंने कहा भाई देखिए मैं तो आपका फ्रेंड हूं, आप मुझे डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, तो आपने कहा भाई हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे। तो जो 10% है ये आप मेरे अमाउंट में 100 रुपए में माइनस करेंगे प्लस करेंगे, जाहिर सी बात है माइनस ही करेंगे। डिस्काउंट का मतलब छूट देना होता है, और छूट जो दी जाती है वो माइनस करके ही दी जाती है, ये बात बिल्कुल तय है, बिल्कुल लॉजिकली बात बता रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए माइनस ही करेंगे हम, और माइनस किसका कर रहे हैं, 10% ऑफ वही मार्क्ड प्राइस का। भाई जो आप मुझे 10% का डिस्काउंट दे रहे थे, वो 10% किसका देते, 100 रुपए का तो देते जो मेरा पेन था, तो इसलिए तो इस केस में आपका वो अमाउंट निकल कर आ जाएगा, ठीक। तो बस इसको सॉल्व करते हैं, 3150। अब भाई ये 10% है यहां पे, तो 10/100,
आप परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे ऐसे 100 लगाएंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो बस थोड़ा सा हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 0 से 0 काटी, यहां भी 0 से 0 काटी, तो 3150 है ये। उसमें से 315 को माइनस कर दो। 3150 में से अगर मैं 315 को माइनस कर दूंगा तो आंसर तकरीबन मेरा 2835 रुपीज आएगा। तो कस्टमर को डिस्काउंट मिलने के बाद तो इतना रुपए पे करना पड़ेगा। देखिए लॉजिकली हमने कोई फॉर्मूला याद नहीं करा है, कोई हमने भारी भरकम स्टेप नहीं करे हैं, हमने सिर्फ लॉजिक का अप्लाई किया है और ये बिल्कुल ठीक है। एनसीईआरटी में भी इस टाइप के सॉल्यूशन है तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, ये कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। समझे बात को? ऐसी ही मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 करवाता हूं तुमको। चलो तो 7th क्वेश्चन की हम बात करेंगे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। तो 7th क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है भाई, एक मिल्कमैन है जिसको आप दूध देने वाला, जो मतलब जो दूध को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, जिसका दूध का काम होता है, व्यापार होता है, मिल्कमैन। ये कह रहा है उसने अपनी 2 बफेलोस को बेचा है, सेल किया है, भैंस बोलते हैं उसको, 20,000 रुपए में। यानी कि एक भैंस 20,000 रुपए में बिकी है। तो ऐसी उसने 2 भैंसें बेची हैं। तो ये बात करता हूं मैं आपसे, तो इसका भी वही बाइफर्केशन कर लेता हूं मैं। तो ये हो गया, ये हो गया बफेलो 1, ये हो गया बफेलो 2, ठीक है। तो बेचने की बात कर रहा है, यानी कि एसपी दे रखी है मुझे। तो कितने की? 20,000 रुपए की इसने बेची थी। तो एसपी मेरे पास कितना आ गया? 20,000 रुपए आ गया, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है, कह रहा है एक भैंस पे इसको 5% का फायदा हुआ। यानी कि यहां पर एक भैंस पर जो प्रॉफिट परसेंट है वो 5% है, लेकिन दूसरी जो भैंस है उसमें उसको 10% का लॉस हो गया। अब आपसे वही ओवरऑल गेन और लॉस पूछ रहा है, गेन और लॉस परसेंट नहीं, सिर्फ ओवरऑल गेन और लॉस पूछ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। आइए दोबारा देखते हैं, बट इसका पैटर्न दूसरा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए एसपी आपको गिवन है, सीपी आपको गिवन नहीं है। तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे? स्टेप 1 मैंने आपको क्या बताया था, आप सीपी को एक्स लेट कर लें। तो यहां पर भी लेट द सीपी बी एक्स और यहां पर भी लेट द सीपी बी एक्स। आप एक्स ही मान लीजिए दोनों जगह, कोई टेंशन नहीं है भाई, क्वेश्चन तो एक ही है, तो अलग अलग क्या मानना, दोनों को आप एक्स ही मानिए, कोई टेंशन नहीं है, यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो अब यहां पर मैंने आपको बताया था सीपी, भाई प्रॉफिट है तो आप प्लस कर दीजिए, प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी इक्वल टू एसपी। और ऐसी ही अगर लॉस है आपके पास तो आप लॉस को माइनस कर दीजिए, लॉस परसेंट ऑफ सीपी इक्वल टू एसपी, ठीक है। अब सीपी को आपने एक्स माना हुआ था, प्रॉफिट आपके सामने 5% है, 5% किसका? एक्स का, और एसपी आपके सामने 20,000 रुपए है, ठीक है। सीपी यहां पर एक्स है और लॉस आपके सामने 10% का है, 10% ऑफ एक्स। एसपी अगेन आपका 20,000 रुपीज है। तो अब आपको क्या करना है, चलिए पहले मैं ये वाली साइड सॉल्व करता हूं। तो x 5/100 x इक्वल टू 20,000। तो रिड्यूस करता हूं, 5 बन जा 520 जा, तो ये बन गया x/1 x/20 इक्वल टू 20,000, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करूंगा मैं, एलसीएम लेता हूं एक्चुअली। तो 20 बन जा हो गया 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 20x प्लस x इक्वल टू 20,000। तो यहां पर दोनों को प्लस करूंगा तो 21x/20 इक्वल्स टू 20,000। तो एक पेज मैं यहां पर यूटिलाइज कर लेता हूं क्योंकि क्वेश्चन ये वाले काफी हद तक लंबे होते हैं। तो देखिए यही कर लूंगा मैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आप सभी को। लीजिए, तो यहां से x की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 20,000 ये है, तो ये 20 नीचे डिवाइड में, ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 21 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, ऊपर तो दोनों की मल्टीप्लाई आप कर दो, ठीक है। तो ये आ गया आपका 4 लाख आ गया एक्चुअली, तो 4 लाख आपका आंसर आ गया। और इसको 21 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कुछ तकरीबन आपका जो आंसर है वो 19,000 के आसपास आएगा। मैं अप्रोक्स आंसर आपको बता रहा हूं, तो चलिए मैं 19,000 मान लेता हूं,
ठीक है, पॉइंट में होगा वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है यहां पर। तो अप्रॉक्स मैंने वैल्यू ली है, तो हो सकता है आंसर में थोड़ा सा चेंज भी आए, तो 19,000 मैंने यहां पर लिख लिया है। ऐसी ही मैं इसका काम करूंगा। तो अब यहां पर आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर x माइनस 10/100x इक्वल टू 20,000, तो 0 से 0 कट गई, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। तो क्वेश्चन क्या बना, x/1 और x/10 इक्वल टू 20,000। एलसीएम लेता हूं, 10 1 जा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई 10x माइनस एक्स अपॉन इक्वल टू 20,000, तो ये आ गया 9x/10 इक्वल टू 20,000। तो x की वैल्यू अब देखिए 20,000 है, ये 10 नीचे डिवाइड में ऊपर मल्टी में आ जाएगा, यानी कि 2 लाख बन गया, और 9 इधर मल्टी में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो आप क्या कर दीजिए, 2 लाख को 9 से डिवाइड कर दीजिए, यहां पर आपके x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर भी मैं अप्रॉक्स वैल्यू का इस्तेमाल करूंगा, तो कुछ 22,222 आंसर आ रहा था। ठीक है, 22,222 अप्रॉक्स कुछ यही आंसर आएगा। ठीक है, मैंने जो यहां पर वैल्यूज ली हैं वो अप्रोक्सीमेटली ली हैं सारी, तो कंफ्यूज मत होना इनकेस अगर आंसर टैली ना हो तो। अब यहां पर क्या करना है हमको, तो टोटल सीपी हमको पता लगानी है। तो भाई एक तो 19,000 की सीपी है और एक सीपी आपकी 5 बार 2 की है, तो ये हो गया कुछ आपका ये आंसर आ गया, ये तो टोटल सीपी है। और ऐसी ही अगर मैं टोटल एसपी निकालूंगा, तो भाई एक भैंस 20,000 रुपए की थी, दूसरी भी इतने ही रुपए की थी, तो कुछ 40,000 रुपए आंसर आ गया। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या पूछा गया है, ओवरऑल प्रॉफिट पूछा गया है, तो बस प्रॉफिट निकाल दीजिए एसपी माइनस सीपी, यानी कि 41। एक सेकेंड, यहां पर बेसिकली क्या है, प्रॉफिट की सिचुएशन नहीं है ये, आप खुद देखिए सीपी आपका बड़ा है। ठीक है, तो जब सीपी आपका बड़ा होता है एसपी से, तो ये कंडीशन होती है लॉस की। तो लॉस आप कर दीजिए सीपी माइनस एसपी का, तो सीपी है आपके सामने 41,222, एसपी है आपके सामने 40,000, दोनों को आप माइनस करेंगे तो 1,222 रुपीज का आपका लॉस आ जाएगा। अगेन अप्रोक्सीमेटली वैल्यू का मैंने यूज किया है, तो आंसर शीट से थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। इस क्वेश्चन में अगर मुझसे पूछता कि लॉस परसेंट निकालिए, फिर मैं क्वेश्चन को आगे भी फॉर्मूला लिखकर जरूर चलाता। तो ये है आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट तो आप इसका ले नहीं पाएंगे, तो इसकी पीडीएफ में जरूर अवेलेबल आप सभी को करवा दूंगा। कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमको बता रहा है द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे 8 क्वेश्चन की, तो यहां पर आपको एक टीवी का प्राइस दिया हुआ है जो कि है 13,000 रुपए, जिसको मैं चलिए सीपी मान लेता हूं। ठीक है, प्राइस भी लिख लिया मैंने, तो कितना है वो 13,000 रुपीज। आप लोग अच्छे से लिख देना, प्राइस ऑफ अ टीवी इक्वल टू 13,000 रुपीज। तो लैंग्वेज का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको बोला है इस पर जो टैक्स लगाया गया है वो 12% है, तो यहां पर जो सेल्स टैक्स लगा है वो कितना 12% का है। अब उसके बाद आपसे कह रहा है कि अब विनोद जो कि इसको खरीद रहा था टीवी को, वो अब टोटल कितना पैसा देगा। तो देखिए ये जो भी टैक्स का अमाउंट होता है ये प्लस करना पड़ता है आपको सीपी में। तो ये जो टोटल अमाउंट विनोद जो पे करेगा वो कितनी करेगा, तो भाई आप इस सीपी में 12% ऑफ सीपी को ऐड कर दीजिए। भाई अब 12% किसका होगा, ये इसी कीमत का ही तो होगा टीवी की। तो आपको क्या करना है, जो भी प्राइस थी या सीपी था उसमें आप 12% को ऐड ऑन कर दीजिए, तो आपका आंसर यहां पर इजीली आ जाएगा, इजी तरीके से आ जाएगा। आगे देखूंगा, तो अब ये 13,000 है, तो परसेंटेज हटाऊंगा तो डिवाइड करूंगा कुछ इस तरीके से, और 13,000 यहां भी लिख दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट चुकी है। तो 13,000 में ये 130 और 12 की मल्टीप्लाई मैं करूंगा, तो मेरा आंसर यहां पर आएगा 1560। तो 130 एंड 12 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरा आएगा 1560। दोनों को अगर मैं ऐड ऑन कर देता हूं तो 0, 6, 5, 4 एंड 1,
तो कुछ इतने रुपए यानी कि 14,560 रुपए मेरी टोटल अमाउंट आएगी जो कि विनोद पे करेगा। तो इस क्वेश्चन से हमने एक बात सीखी है भाई, टैक्स जो है वो आप हमेशा प्लस ही करेंगे। अब आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, क्वेश्चन यहीं तक का ही था। आगे बात करता हूं आपसे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भाई, अरुण है, उसने स्केट्स खरीदे हैं। आप सभी लोग जानते होंगे स्केट्स क्या होते हैं। तो उसने स्केट्स खरीदे हैं और उसको डिस्काउंट मिल रहा था 20% का। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट यहां पर हो चुका है 20%। तो 20% का उसको डिस्काउंट मिला है। अब यहां पर जो उसने अमाउंट पे करी है भाई, जो टोटल अमाउंट है, जो फाइनल अमाउंट उसने पे करी है वो कितनी है? 1600 रुपीज है। आपसे मार्क्ड प्राइस पूछ रहा है, तो देखते हैं भाई क्या है। अब देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अब आप लॉजिक लगाइए। हम कोई फैंसी फॉर्मूला नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहां पर लॉजिक से सारा कामकाज करेंगे। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि मार्क्ड प्राइस आपका क्या होता है। मार्क प्राइस होता है जो उस अब जो स्केट्स का गत्ता है या उसकी कवरिंग है, पैकेजिंग है, उस पर जो लिखा होता है कि भाई इतने रुपए इसकी कीमत है। लेट सपोज 2,000 रुपए उस पर लिखा हुआ था, ठीक है, और आपको कितने देने पड़े? 1,600 रुपए देने पड़े, यानी कि आपको डिस्काउंट मिला है 400 का। तो जो 400 का डिस्काउंट था वो मैंने मार्क प्राइस में से माइनस ही तो किया था। तो यही तो लॉजिक मुझे समझ में आया। डिस्काउंट आप हमेशा माइनस करेंगे और वो भी मार्क्ड प्राइस में से। तो इसके लिए लॉजिक आता है, तो भाई अगर मैं मार्क्ड प्राइस में डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क्ड प्राइस को माइनस कर दूं तो जाकर मेरी टोटल अमाउंट आ जाएगी। कुछ ये मेरे सामने लॉजिक आया। अरे भाई मैंने आपको बोला था कि आप एमपी को एज अ सीपी मान लीजिए और डिस्काउंट को एज अ लॉस मान लीजिए, तो यहां पर अमाउंट एसपी तो निकल कर आएगी। ये वही वाला तो कॉन्सेप्ट हो गया भाई, सीपी में से आप लॉस भी तो माइनस ही करते हैं ना, तो ऐसी ही एमपी में से डिस्काउंट को भी आप माइनस ही कर रहे हैं। ये इसके पीछे का लॉजिक है, दैट्स इट। तो लेट एमपी, तो एमपी को आप यहां पर एक्स मान लीजिए। तो भाई एमपी हमने क्या मान लिया है? यहां पर एक्स मान लिया है। ये वही वाला क्वेश्चन है जहां पर एसपी आपको दिया हुआ था और सीपी निकालना था। तो उस कंडीशन में आप क्या करते थे? सीपी को एक्स लेट किया करते थे और डिस्काउंट को जब मैं लॉस मान रहा हूं तो देखिए वही फॉर्मूला बिल्कुल आ गया है। उम्मीद करता हूं अब बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे सब लोग, और नहीं कर पा रहे हैं तो वापस उसी कॉन्सेप्ट में वीडियो को पीछे करके देखते रहिए, समझ में जरूर आएगा। तो एमपी आपका एक्स हो चुका है, तो x माइनस, अब डिस्काउंट है सर 20% का, तो 20% ऑफ x इक्वल टू अमाउंट आ गया 1600। थोड़ा सा इसको अगर आगे मैं सॉल्व करूंगा भाई, परसेंटेज हटता है तो 100 ऐसे डिवाइड में लगता है, 0 से 0 काट देता हूं और 1 से चलिए 5 भी काट देता हूं। तो यहां पर जो वैल्यू मेरे सामने आई है x/1, भाई इसके नीचे 1 लिख सकता हूं मैं ऐसे, तो x/1 आ गया और यहां पर x/5 आ गया इक्वल टू 1600। भाई आप खुद देखिए x 1 जा x होता है और नीचे नॉर्मल 5 मैंने एज इट इज उतार दिया है। तो नीचे हो गया 5 1 जा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 इंटू एक्स 5x होता है और 1 इंटू एक्स ओनली x होता है। तो अब यहां पर 5 इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में भेजता हूं इसको मैं, तो 1600 की मल्टीप्लाई 5 से करनी है मेरे को। ऐसी 5x में से x माइनस करता हूं तो 4x मेरा आंसर आएगा, ठीक है। तो अब ये जो 4 यहां पर मल्टीप्लाई में है ये इस तरफ आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो अब आप यहां से इसको रिड्यूस कर दीजिए, 4 400 या 60, और इन दोनों की जब आप मल्टी करेंगे तो 2000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो मार्क्ड प्राइस था वो कितना था? 2000 रुपीज था। तो ये था ऐसे वाला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं लॉजिक सभी को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बिल्कुल इन एंगल क्वेश्चन आ रहा है। अब थोड़ा सा और आगे चलूंगा मैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूं आप सभी से मैं। यहां पर कह रहा है आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर 5400 रुपीज इंक्लूडिंग 8% VAT। अब VAT क्या होता है? ठीक है, ये एक टाइप का टैक्स होता है बेसिकली।
अब आपका क्या काम है, इस वीडियो को पॉज करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि वीएटी की फुल फॉर्म असल में क्या होती है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं रिवील नहीं कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में ही आंसर रिवील कर दूंगा मैं। तो वीएटी की फुल फॉर्म मुझे कमेंट्स में आप लोग बता देना। तो आगे चलता हूं मैं। तो हेयर ड्रायर हमने बेसिकली लिया है 5400 रुपीज का, इंक्लूडिंग वीएटी। वीएटी एक टाइप का टैक्स होता है, ठीक है, तो ये इंक्लूडिंग है सर, इस बात का ध्यान रखना है हमको। अब आपसे कह रहा है फाइंड द प्राइस बिफोर वैट, यानी कि टैक्स से पहले का जो अमाउंट था ना, आपको वो बताना है। तो भाई देखिए होता क्या है कि भाई ये जो अमाउंट होता है इसमें टैक्स लगता है, टैक्स परसेंट ऑफ अमाउंट, तब जाके आपका जो टोटल प्राइस है वो निकल कर आता है। तो ये कुछ मैंने बायोलॉजिक अपने बात बताई है कि भाई जो अमाउंट में आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे टैक्स परसेंट ऑफ अमाउंट को, तब जाके आपका टोटल प्राइस आएगा। यही लॉजिक कहता है। अब आप क्या कीजिए, अब भाई देखिए अमाउंट आपको पता नहीं है, यही वाला अमाउंट पूछ रहा है आपसे वो, तो आप x मान लीजिए इसको। तो लेट द अमाउंट बी x। टैक्स परसेंट आपके सामने कितना है, 8%। तो 8% ऑफ x, और टोटल बिल आपने कितना दिया है, 5400 रुपीज का। तो कुछ इस तरीके से हमने अपनी इक्वेशन को सॉर्ट कर लिया है। अब यहां पर क्या होगा, तो परसेंटेज हटाओगे तो 100 को लेकर आओगे, तो 5400। मैं क्या करता हूं, मैं इसी का आंसर एलसीएम यही ले लेता हूं। तो 100 बन जा, हो गया 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 100 इंटू एक्स होगा 100x, और 8x बन जा होगा नॉर्मल 8x। भाई किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर आप 1 से करते हैं तो आंसर सेम ही आता है। अब देखिए ये जो 100 है यहां पर, या चलो पहले सॉल्व करते हैं। तो 100x प्लस 8 कितना हो गया, 108x अपॉन 100। अब आपको क्या करना है, ये जो 100 नीचे डिवाइड में है इसको तो आप ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो इंटू 100 हो गया। और ये जो 108 नीचे डिवाइड में था इसको आप यहां पर सॉरी मल्टीप्लाई में था, ये आप डिवाइड में ले आएंगे। इससे क्या होगा, आपके x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो अमाउंट टैक्स लगने से पहले था उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो भाई अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो तकरीबन 5000 तक का आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, बाकी फिर भी सेफ साइड के लिए कैलकुलेशन आप अपनी ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। तो यहां पर जो अमाउंट था टैक्स को इंक्लूड करने से पहले वो था 5000 रुपए का। तो अब क्वेश्चन यू बना था भाई 5000 में आप वैट को प्लस कर दीजिए, तब जाकर बिल आपका 5400 आएगा। यानी कि मैं समझ गया कि जो 400 रुपए है ये बेसिकली इसमें टैक्स के दाम है और कुछ नहीं है। इसी तरीके से जितनी भी दुकानें होती हैं कुल इसी तरीके से काम करती हैं। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझ के ही करना पड़ेगा आपको। एक आखिरी क्वेश्चन मैं देखता हूं भाई, जिनका पुराना एडिशन है तो ये एडिशन का फर्क है। तो किसी एडिशन में 11 क्वेश्चन है यहां पर, किसी एडिशन में सिर्फ 10 ही क्वेश्चन है। तो जो नया वाला एडिशन है 2015 के बाद वाला, उसमें जीएसटी के बारे में बताया गया है। तो जीएसटी भी एक टाइप का टैक्स ही होता है आपका, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। आगे बात करता हूं मैं आपसे। एक आर्टिकल खरीदा गया 1239 रुपीज का, और इसमें भी जीएसटी इंक्लूड है। तो इंक्लूड है तो देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन बन गया। तो आप क्या करेंगे, अमाउंट प्लस टैक्स परसेंट ऑफ अमाउंट जिसको जीएसटी बोला गया था, तो वो आ जाएगा आपका टोटल प्राइस। ठीक है, ये मैं समझ गया ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से ही। अमाउंट को एक्स मानना है, जीएसटी यानी कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो आपको 18% दे रखा है। तो 18% भी आप किसका निकालेंगे, अमाउंट का ही निकालेंगे, तब जाकर टोटल बिल आपका जो था वो 1239 रुपीज था। आप इस बात का ध्यान रखिए, जिस भी क्वेश्चन में इंक्लूडिंग शब्द लिखा आ जाए ना, इंक्लूडिंग टैक्स है या वैट है या फिर जीएसटी है, उस कंडीशन में आपको कुछ इस प्रकार के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। अगर बाय एनी चांस फॉर्मूला नहीं समझ में आता है तो ये पहचान, ये ट्रिक आप लगा सकते हैं, जीरो तो नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। भाई कुछ ना होने से कुछ हो जाना बहुत अच्छा है। तो ये समझ में नहीं आता है या डिफिकल्टी होती है तो आप ये पहचान से चीज को याद कर लीजिए, हमेशा आंसर ठीक रहेगा, गारंटी दे सकता हूं। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो यहां पर x को ऐसे ही रहने दो,
परसेंटेज हटाऊंगा तो 100 लगाऊंगा, 1239। अब मैंने क्या किया, इनका यही एलसीएम ले लेता हूं, तो भाई 100 बन जा होता है 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, 100 इंटू एक्स हो गया 100x, और 18x की 1 से मल्टी कर रहा हूं, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो गया 18x, तो 1239। 100x में 18x को प्लस करूंगा तो 118 मेरा आंसर आएगा। अब आपको क्या करना है, ये 100 इधर डिवाइड में है तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और 118 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 1050 यानी कि 1050 रुपीज आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। तो ये था प्राइस, टैक्स को इंक्लूड करने से पहले उसमें टैक्स बढ़ा इस वाले प्राइस पर, तो जाके चीज महंगी हुई थी 1239 रुपीस की। आप MI स्टोर से मोबाइल फोन लेते हैं या पतंजलि स्टोर से शॉपिंग करते हैं, उनकी सेम कैलकुलेशन इसी प्रकार ही रहती है। ये चीजें आनी चाहिए, नीड ऑफ द आवर है। उम्मीद करता हूं वीडियो में कोई प्रॉब्लम किसी भी किस्म की नहीं हुई होगी किसी को। मिलते हैं अगली वीडियो में।